मनदीप जी का प्रश्न है कि पुराने कर्म जो अभी भी हम में होते हैं वो हम कैसे कम करें और वो हमारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट ना करें, और किस तरह से हम कॉन्शियस हो सकें जिससे नए कर्म ना बन सकें। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न हैं, इन्हें हम पहले क्लियरली समझ लें कि देखिए, आप सभी कर्मों के कंसेप्ट्स को कभी भी सत्य मत मानिएगा जब तक आपके खुद के अनुभव नहीं बने हैं। क्या पता होते ही ना हो कर्म, है ना? तो हम सबसे पहले अपने अनुभव से हमें अगर लग रहा है तब ठीक है। दूसरी चीज़ फिर भी अगर हम जानना चाहें, और साथ ही आपने लिखा है कि हम अपने कर्मों को कैसे करें कि हम फ्यूचर इफेक्ट ना करें, कम से कम कैसे कर्म बन पाए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये विज्ञान चल रहा है, जो ये फिलॉसफी स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहा है कर्मों का, इसमें तो सारे लोग कह चुके हैं, सारे संत महात्मा या भगवान देवता, कि इस युग में कर्म तो आपके बंधेंगे क्योंकि आप हिंसा से ही भोजन कर रहे हो। आपका भोजन हिंसा है। ये एक बहुत फेमस एक इवेंट है महावीर स्वामी के जीवन में कि वो एक जन्म में, ऐसा कहा जाता है, वो शेर बन गए थे, लेकिन शेर बनने के बावजूद भी उन्होंने मांस नहीं खाया। हमारा आज का जो जीवन है, आज हमारा जो दिनचर्या है, वो प्योरली नॉनवेज हो चुकी है। हमने दवाइयां खाई हैं, वो चूहों पर एक्सपेरिमेंट, जानवरों को मारा जाता है, भयानक मारा जाता है। हम दूध पता नहीं कहां का पी रहे हैं, और वो दूध में गाय को कितना टॉर्चर हो रहा है। बहुत सारे, हम जिस घर पे रह रहे हैं, जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में अभी अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो सारे के सारे जानवरों को हमने डिस्प्लेस कर दिया। जानवरों को, कुत्तों को उठा कर, आप देखते नहीं हो इंटरनेट पर, लोग ले जाते हैं क्लिनिक पर और उसके नाखून काट रहे हैं कुत्तों के, टेम्परिंग हो रही है कुत्तों के, और वो भाग रहे हैं दूर कि मेरे मत काटो नाखून। तो ये इस वक्त हमारा क्योंकि ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज पे भयानक हो चुका है, तो हम फिर पृथ्वी को खोद खोद कर मटेरियल निकाल रहे हैं। हमने देखो सोना निकाल दिया पृथ्वी के नीचे से, लोहा निकाल दिया, और लोहे की बिल्डिंगें बना दी, और वो बह बह के, जब प्रेसिपिटेशन बारिश के साथ साथ बह बह के नदियों में जा रहा है, वही पानी हम पी रहे, तो हमारी भी तबीयत खराब हो रही। तो ये पूरा का पूरा युग हिंसा का है। अगर आप हिंसक नहीं हुए तो पहले तो आप हार जाओगे, क्योंकि लड़ाई का युग है, इसमें लड़ाई ही हो रही है हर जगह। आप बॉक्सिंग देखते हो कभी? बॉक्सिंग इवेंट, स्पोर्ट क्या है? बॉक्सिंग क्या होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को कितने बुरी तरह मार दे कि सामने वाला बेहोश हो जाए, और बेहोश कर दिया तो नॉकआउट, और नॉकआउट हो गया तो उसकी इज्जत हो जाती है भयानक। तो ये तो स्पोर्ट्स इवेंट्स है। ये स्पोर्ट्स इवेंट्स कैसे उसके कर्म नहीं जुड़ेंगे उस इंसान के, कि तुम पैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट है कि भयानक पैसा मिलता है, जनता को मजा आता है ना हिंसा देखने में, तो जनता का स्वाद ही है हिंसा देखना। तो इतना भयानक इवेंट, इतना भयानक स्पोर्ट, आप देखो ना क्या है, कितना पॉपुलर है बॉक्सिंग। कोई सर ना पैर, मारे जाओ एक दूसरे को। तो हमारे सारे के सारे इकोनॉमी हिंसा पे बेस्ड है, पूरी इकोनॉमी हिंसा पे बेस्ड है। बहुत सारी चीजें ऐसी। तो अब कर्म, अब इस फिलॉसफी के हिसाब से, स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से, कर्म तो जुड़ने ही है। चाहे वो बॉक्सर दिल में अच्छी फीलिंग लेके पंच मारे सामने वाले के, लेकिन क्योंकि उसने अपना समय धन में इन्वेस्ट करा था, ज्ञान में इन्वेस्ट नहीं करा था। मनी इन्वेस्ट नहीं होता कभी भी, समय इन्वेस्ट होता है। उसने अपना समय ज्ञान में इन्वेस्ट नहीं करा, तो हो सकता था वो ये सारी चीजें समझ पाए कि मैं क्यों मार रहा हूं। बहुत सारे लोग छोड़ जाते सिर्फ इसी वजह से। अब जो सबसे फेमस बॉक्सर है खबीब, आपने अगर देखा होगा उसका नाम, खबीब यूएफसी खेलता है वो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए आज तक कभी एक भी फाइट नहीं हारा था। वो मुस्लिम है, और उसने इतना भयानक बॉक्सर था वो, या बॉक्सर नहीं गए, फ्री स्टाइल यूएफसी होती है जो, वो लगातार 24 फाइट जीत गया, और उसकी माता ने बोला अब तुम ये लड़ाई छोड़ दो, ये बहुत हिंसा है, और उसने लड़ाई छोड़ दी। उसने बोला मैं क्योंकि सामने वाले को कुछ ज्यादा ही मार देता हूं। वो ऐसी ऐसी बातें करता था कि एक दिन मुझे 3 मैच खिला दो, और मैं तीनों रैंक, टॉप के रैंक खिला दो, मैं तीनों को एक साथ हरा दूंगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा आगे जा चुका था अपनी तपस्या में, अपने इस आर्ट में। लेकिन उसने बॉक्सिंग छोड़ दी,
सिर्फ अब वो कोच है, क्योंकि उसकी मां ने बोला तू मत कर, क्योंकि वो इंजर कर दे रहा था। और बॉक्सिंग तो इंजर होती है, बहुत अजीब सी चीज है। और बॉक्सिंग कितना पॉपुलर स्पोर्ट है, बहुत बड़ा बिजनेस है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग है, मार्शल आर्ट्स है, ताइक्वांडो है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब तो हो नहीं है कर्म। हम जो भी भोजन ले रहे हैं, आज तक सबने कोई ना कोई दवाई खाई है, तो कैसे आ रही दवाई? सारी हिंसा से आ रही है। तो हम कर्म ना जोड़ पाए तो इसका तो समाधान, मौका छूट चुका है। इस वक्त कर्म तो बनते ही रहेंगे, हमारे कर्म तो बनते ही रहेंगे हमारे। ये एक इशू है। इसी वजह से ऐसा इन धर्म ग्रंथ में लिखने वालों को लगता है कि इस वक्त कोई भी इंसान पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये इशू है बहुत बड़ा, क्योंकि सारा, अगर आप हिंसक नहीं हो तो आप तो भूखे मर जाओगे, भोजन कहां से करोगे? आप ये शॉकिंग चीज देखे सेटअप का। आपके मुंह के आगे अगर एक आम का पेड़ है, आप उस आम के पेड़ से आम नहीं खा सकते अगर आप बीटेक नहीं हो। ये कैसी बात है? कहने का मतलब है कि आपको भोजन खाने के लिए भी आज इंसानों की तरह से, एक सभ्य तरीके से, कोई उठाकर फेंक दे ऐसे नहीं, एक नॉर्मल तरीके से भोजन खाने के लिए भी आपको बीटेक होना पड़ रहा है। ये कैसी बात है? मतलब आपको वो लिखी हुई किताबें रट कर, पेपर देकर अंबानी की गुलामी करनी है, तभी आप भोजन कर सकते हो। अगर आप बीटेक नहीं हो या डिग्री नहीं है तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, और खाओगे कैसे फिर? सब कुछ फ्री था यहां पर, इस पृथ्वी पर। आप शायद भूल रहे हो ये सारी चीजें। पानी फ्री था एक वक्त, भोजन फ्री था एक वक्त, ये हम भूल गए। इतना बड़ा यू शिफ्ट हो गया। हम सब बोल रहे हैं हमारी आजादी छीन लेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो तो अभी भी जा चुकी है। कौन सी आजादी छीन लेंगे? मस्तिष्क है ना मेन, तो मस्तिष्क तो लेके जा चुके हैं वो, और पेड़ तो कब के ले जा चुके हैं वो। अब तो बिल गेट्स क्या ही कर रहा है, अब तो नेल इन द कॉफिन का काम हो रहा है उनका। जो कॉफिन में डाल दिया पहले, अब ऊपर से नेल ठोक रहे हैं, ऊपर से कीले ठोक रहे हैं ऊपर से। तो पेड़ कहां, भोजन कहां फ्री में? तो अब आपको भोजन कमाने के लिए आप क्या करोगे? आप अगर अंबानी की जॉब करते हो तो ये जो जिस इंटरनेट से हम घिरे हुए हैं, अभी हम भी घिरे हुए हैं, वो 5G, और 5G की टेस्टिंग ही नहीं है हो रखी कुछ। जो 5G के पेपर सबमिटेड हैं वो 5G की टेस्टिंग ही नहीं कर रखी आगे तक, आगे गीगाहर्ट्ज तक। उनका पूरा घुमा हुआ सिद्धांत, उनका विज्ञान ही कई बार, मैं 5-6 बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक रबड़ के गुड्डे पर, जिसको सैम बोला जाता है, उस गुड्डे के अंदर ट्वीन यानी कि एक मीठा नमक, एक सॉल्ट और पानी को मिलाकर उस रबड़ के गुड्डे के अंदर डालते हैं, और फिर उस पे भेजी जाती है किरणें, और उस लिक्विड का तापमान अगर 1 डिग्री बढ़ गया जितनी रेडिएशंस पे, वो रेडिएशन लिमिट बन जाती है, और वो रेडिएशन को बोला जाता है SAR लिमिट्स। तो अगर आप अंबानी की कर रहे हो तो आप ये तो 5G को प्रमोट करने में लग जा रहे हो। क्या करोगे? 5G तो बहुत गड़बड़ चीज है, और 6G रेडिएशन तो है ही गड़बड़। कौन सी चीज सही है फिर? आप अगर फास्ट ट्रैक कंपनी चश्मे बनाती है, चश्मों का इतना बड़ा गणित है कि अगर कोई इंसान चश्मे पहनने लग जाए तो उसकी आंख सही हो ही नहीं सकती। वो तो अपने को ही बीमार कर रहा है। चश्मा एलोपैथी की गोली, पैरासिटामोल की तरह। अगर आप सही ट्रीटमेंट लो तो आपका चश्मा उतर सकता है। चश्मा उतरता है तो एक बहुत छोटी हिंसा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आंखें भी ना हो तो क्या दिक्कत है? लेकिन हम हर मॉडल हमारे स्टुपिडिटी पे डिपेंडेंट है। राजीव दीक्षित जी एक बहुत खूबसूरत बात कहते थे कि टेक्नोलॉजी भारत के लिए उस शब्द को डिफाइन करेगी जो लोगों को नौकरियां दे पाए। आप जाने अनजाने वो काम कर रहे हैं आज इंसानी सभ्यता, जिससे इंसान इंसान का दुश्मन बनेगा ही बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा स्वाद नौकरियां खत्म करेगा ही करेगा। अभी 2 दिन पहले इलॉन मस्क भी की बहुत बड़ा इंटरव्यू अभी आया उनका, बहुत सारे अखबारों में पब्लिश हुआ। तो काम तो वो AI में ही करता है इलॉन मस्क, और ये सारी चीजें दिमाग में चिप लगाना, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहता रहता है, वो डराता भी रहता है लोगों को। तो आप देखिए हमारा हर एक मूव किस तरफ जा रहा है। अगर हम IT में काम कर रहे हैं, हम खेतों में काम नहीं कर रहे हैं, तो हम तो थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? नेचर से अलग हो रहे हैं। तो हिंसक कंक्लूजन्स पर पहुंचना ही है। तो ये बस हमें दूर से हमें लगता है कि हम तो बस दान कर दे रहे हैं, हम तो बस दान कर दे रहे हैं, और ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, तो हमारे कर्म नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं।
तो सूक्ष्म कर्म तो बनते ही रहेंगे, छोटे छोटे कर्म तो बनते ही रहेंगे। अच्छा, जहां से कर्मों का विज्ञान आया है, या पूरा ईस्ट है, पूरा भारत, और ये पूरा का पूरी ये लगभग हर जगह कर्म का सिद्धांत है, तो वहां पर यह भी सिद्धांत है कि सूक्ष्म जीव भी नहीं मरने चाहिए आपके मुंह से, वो भी गड़बड़ है। बहुत सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, फिर क्या करें हम? आप सबसे पहले शुरुआत करो, आपका क्रोध खत्म हो जाए। क्रोध से बड़ी हिंसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा निकट किसके हो? आपको लगता होगा आप अपने पति पत्नी के निकट हो, नहीं। आपको लगता होगा माँ बाप के निकट है, नहीं। आप सबसे करीब अपने हो, आप अपने निकट हो। आप अपने पर हिंसा रोको सबसे पहले। अभी आपको नहीं पता चलता आप क्रोध करके कितनी बड़ी हिंसा कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप अगर क्रोध करा आपने और आप ध्यान पर उतरे अगले 2 दिन बाद और ध्यान के गहरे रिलैक्सेशंस पर चले गए, तो आपके क्रोध की वजह से जो आपके मनों में पुद्गल चिपके थे, यानी कि एक भाव उत्पन्न हुए थे, वो आपकी ध्यान की रिलैक्स्ड अवस्था में आएंगे। आपको लगेगा कि ध्यान की अवस्था में मुझे कुछ हिंसक चीजें क्यों दिख रही है, लेकिन वो हिंसक चीजें परसों का गुस्सा दिखेगा आपको, क्योंकि हमें अनुभव नहीं होता डेप्थ पर। तो आप क्रोध की वजह से जो आपका ज्ञान फैल सकता था, उस ज्ञान पे आप समझ ले रंगत चढ़ गई आपके परसों के गुस्से की। और मकसद इस पृथ्वी पर आप सबका, हम सबका आने का है कि हम ज्यादा से ज्यादा मन खत्म करके, क्योंकि मन खत्म करने के दौरान आपकी आत्मा का विकास होता है। कैसे हो आत्मा का विकास? क्या कर सकते हैं? क्या आत्मा को निकाल के फ्रिज में डाल दें? क्या पता फ्रिज से विकास हो जाए, या आत्मा को निकाल के मिट्टी के अंदर डाल दें? तो जैसे बीज का विकास होता है मिट्टी के अंदर से, और उस पर सिंचाई करके आत्मा का विकास होता है आपके मनुष्य के शरीर में डाल दो। क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो बाधाएं आती है ना, उनको एक एक करके जब आप काटते हो तो आपका पोटेंशियल बहुत बढ़ता है, आपकी ग्रोथ होने लगती है, आप वासनाओं से बाहर आ जाते हो, आप वासनाओं से बाहर आ जाते हो। तो आप ये कर सकते हो, सबसे पहले अपना क्रोध बिल्कुल खत्म। दूसरी चीज, अब ये कलयुग में ये चीज आपको गड़बड़ कर सकती है। आपको दूसरी चीज, लाइफ में टारगेट्स नहीं रखने, कोई टारगेट्स, क्योंकि हम हैंडल नहीं कर पाते और हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो टारगेट्स नहीं रखोगे तो काम भी नहीं होगा। तो हमें हर काम को ध्यान की तरह करना है, हर काम आपका ध्यान की तरह होना चाहिए, और उसमें टारगेट्स नहीं होने चाहिए कामों में, वरना काम आपके लिए ध्यान की जगह तनाव बन जाएगा। जिस भी काम में आपने टारगेट्स हटा दिया, वो काम आपका ध्यान बन गया। जैसे आप बचपन में खेलते थे, आपको नहीं पता आप ध्यान की स्थिति में होते थे, बस आपको डायरेक्शन नहीं थी कि इस ध्यान की स्थिति का उपयोग कैसे करना है बचपन में। अब हम जो भी काम कर रहे हैं, हम टारगेट ओरिएंटेड हैं। तो आप चाहे कुछ भी काम करो, चाहे कूड़ा भी उठा रहे हो, हर चीज ध्यान में बदलती है। आपको टारगेट्स अगर अटैच्ड नहीं है, हमें टारगेट्स अटैच करते साथ ही स्ट्रेस आ जाएगा। हमें उतना आदत नहीं है ना, उतनी आदत नहीं होती। तो स्ट्रेस कैसे हट पाए? क्योंकि ये सारी चीजें, एंगर हटता है, तनाव हटता है। मौत को जानो, सबसे बड़ा जो आप इस संसार को गिफ्ट दे सकते हो, तो आप मौत को जान जाओ, तो आपकी सारी भय ही खत्म हो जाता है। और मौत को जानोगे तो आप ऑटोमेटिकली सम्यक हो जाओगे, ऑटोमेटिकली सहज हो जाओगे। जैसे कल आप में से सवाल था कि दांतों का पेन भी था, तो दांतों का पेन का समाधान तो है कि आप हल्दी ले सकते हो। ज्यादा ही दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पैरासिटामोल के इंजेक्शन भी ले सकते हो, पैरासिटामोल की गोली भी खा सकते हो, है ना। और लेकिन एक बहुत और भी एक अजीब सा तरीका है, एक रहस्यमय तरीका लग सकता है वो, कि अपने पेन को जो आज हम करने की कोशिश करेंगे, देखो ना, और वो बेस्ट मौका है, आप अपनी बॉडी से सेपरेट हो पाओगे। उससे खूबसूरत पल तो कुछ है ही नहीं, आप बॉडी से सेपरेट हो पाओ, और आपको तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको एहसास होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको वो अनुभव होगा। अभी तक तो आपको ज्ञान था ना कि ऐसे लोग करते हैं, ऐसे बहुत सारे साधु संत करते हैं, और ये तो टीवी में भी एक्सपेरिमेंट्स आज आप देख सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो कि सम्मोहन में सर्जरी हो गई, इसको पता ही नहीं चला।
कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया, तो फिर आप भाई तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप इस वक्त ध्यान करोगे जब दर्द हो रहा है, तो वो आपका ज्ञान में अनुभव में बदलेगा। और अनुभव ही तो है आपकी आत्मा का भोजन। और क्या आपकी आत्मा का भोजन? शरीर इसलिए मिला ताकि आप अपनी आत्मा को भोजन दे पाओ, और भोजन क्या है? अनुभव। तो शरीर आपके अनुभव विकसित करने में मदद कर रहा है, और तो कोई मदद नहीं कर रहा। अब हवा को क्या अनुभव हो? उसका शरीर ही नहीं हवा का। वो आप यहां से धक्का मारो, वो उड़ के वहां चले जाएगी, क्या अनुभव हो रहा है उसे? कुछ भी अनुभव नहीं। ये शरीर कंस्ट्रेंट है ना, ये बंधन है ना, तो इस पर चीजें टकराती हैं तो आपको अनुभव होती हैं। आप चॉकलेट खाते हो, मीठा अनुभव होता है। आप सोचो, मीठा तो खा लिया, ये ज्ञान का मार्ग होगा। मीठा अच्छा क्यों लगता है, ये भी एक तरीका। हर चीज की क्यों पर जब जाते जाओगे, तह पर पहुंच जाओगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ कंडीशनिंग है। जब सब कुछ कंडीशनिंग है तो आपका क्रोध भी तो कंडीशनड है, आपकी ईर्ष्या भी कंडीशनड है, हर चीज कंडीशनड है। यहां आपका कुछ था ही नहीं। आप जो भाषा आप और हम बातें कर रहे हो, ये भी कंडीशन से सीखा है मैंने। ये भाषा आप समझ कैसे पा रहे हो, ये भी कंडीशनिंग है। आप ये भाषा थोड़ी थे, आप तो अलग चीज थे ना, बहुत अलग थे। मृत्यु को समझोगे, भय खत्म होगा। अगर आपका भय खत्म होगा, क्रोध वैसे ही खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, आप ये समझें। क्योंकि अगर आपके हाथों में बहुत सारी चीजें आ गई और आपको पता चलने लग गया आगे ये होगा, पीछे ये होगा, ये होगा, वो होगा, आप पर दिमाग खराब हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें तभी हमें समझ आती है जब हमारा बहुत सालों का ब्रह्मचार्य होने लग जाए, क्योंकि ब्रह्मचार्य बहुत पावर बिल्ड कर देता आपके अंदर, होल्ड करने की क्षमता है, ऊर्जाओं को, ज्ञान को होल्ड करने की क्षमता है, ध्यान। और असली मुद्दा क्या है ब्रह्मचार्य में? 24 घंटे आप एक दिन में होश में रहते हो, हल्का से भी डगमगाते नहीं। सारा खेल होश का है। हिंसा आपसे होती रहेगी, उसमें कोई कुछ नहीं करा जा सकता, हिंसा नहीं रोकी जा सकती। इस वक्त जहां हमें हिंसा नहीं रोक सकते। आप गाड़ी चला रहे तो जीव मरेंगे। अच्छा, साधु संत गाड़ियों में नहीं चलते होंगे, क्योंकि पुराने जमाने के संत गुरु महावीर और महावीर स्वामी और ये सारे लोग भी बैलगाड़ियों में नहीं चलते थे। क्यों नहीं चलते थे बैलगाड़ियों में? उसके स्टूडेंट्स अब गाड़ी में नहीं चलते, उनके स्टूडेंट्स कार में भी नहीं चलते, और उस वक्त बैलगाड़ी में भी नहीं चलते, क्योंकि बैलगाड़ी चली तो कीट पतंग मरेंगे। और जब मुनि साधु संत लोग चलते थे, आप देखते होंगे उनके आगे कुछ लोग झाड़ू मारते रहते थे कि कुछ पैर से ना दब जाए। तो कोशिश है जितने कर्म घटा सके उतने घटा लो। कर्म तो अगर महावीर स्वामी ने और बुद्ध ने इंसान के शरीर में इस वक्त आए थे, उस वक्त आए थे, तो कर्म तो उनके भी जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। कुछ नहीं कर सकते थे वो लोग। पृथ्वी पर आए हो तो कर्म जुड़ेंगे। और इसी वजह से आप देखा होगा गोरखनाथ के बारे में बात है, हनुमान जी के बारे में बात है, और अलग अलग गुरुओं के बारे में बात है कि जो इस पृथ्वी पर सेक्सुअल एक्टिविटी से पैदा नहीं हुआ, वो उसके लिए जीवन, उसके लिए सारे नियम थोड़े अलग हैं। क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी से जो पुरुष या स्त्री पैदा हुई है, वो इस पृथ्वी पर कर्म जुड़ते ही हैं उनके, और उनकी मृत्यु भी होती है। बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथों में लोग हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी से पैदा नहीं हुए। हर रिलीजन में है, हर रिलीजन में है। बहुत सारे रहस्य दबे हुए हैं, बहुत सारे ज्ञान। अभी तो हमें लगता है कि मिट्टी से कैसे कोई इंसान पैदा हो सकता है। आप एक बार सोच कर देखें, बहुत ह्यूज डिफरेंसेस है। अभी आप जब बड़े होंगे ना, आपकी उम्र होगी 30 साल 40 साल, तो आप देखोगे कि सेम इंसान को सेम चीज में दिखा रहा हूं तो ये तो कुछ और ही समझ रहा है, और दूसरा इंसान उस चीज को कुछ और ही समझ रहा है। तो वो दोनों में इतना डिफरेंस कैसे आ गया? इतना डिफरेंस दिख जाएगा आपको, तो आपको एहसास होगा कि कुछ इनका ना पैदाइशी था, या तो कुछ बचपन का उनका सर्कमस्टांसेस थे। फिर आप बच्चों के पास जाओगे, आप बच्चों का स्वभाव भी देखोगे तो आपको लगेगा इतना छोटा बच्चा, इतना डिफरेंसेस कैसे हैं दो बच्चों में? कहीं ऐसा तो नहीं और पहले से लेके आए थे? फिर आप उनके 3-4 साल की उम्र में चले जाओ और आप देखोगे 3-4 साल की उम्र में दो बच्चे कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर कर रहे हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है कोई और पहले का ज्ञान लेकर आए हैं वो? इतना डिफरेंस कैसे हो रहा है? एक बच्चे को शराबी इंसान दिख रहा है तो बड़े होकर वो शराबी बन जा रहा है, और एक बच्चे को शराबी इंसान दिख रहा है
तो बड़े होकर शराब से दूर हो जा रहा है। बहुत सारे इवेंट सेम है। हम कुछ नॉलेज कहीं पहले से तो नहीं लेके आ रहे। योग से आपके ये सारी इन गहराइयों पर उतरने का स्वभाव विकसित हो पाएगा। योग जो अभी आप और हम करते हैं यही योग होता है। योग आप सारे के सारे अपने फोकस को योग कर दो। योग मतलब ऐड कर दो, यूनाइट कर दो, जोड़ जाओ सब कुछ।